नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा ये वीडियो आज के युद्ध विराम पर है। साथियों, आखिरकार 40वें दिन ईरान इजराइल यूएसए का जो युद्ध चल रहा था उसके 40वें दिन ऐसी खबर आई कि 15 दिन का युद्ध विराम लागू हो गया है। ये जो युद्ध विराम है, ये अपने जो डेडलाइन टाइम 48 घंटे वाला जो ट्रंप ने दिया था उससे 90 मिनट पहले लागू हो गया। और इसकी कई शर्तें हैं, 10 शर्तें ईरान ने रखी है। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या है। इससे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ट्रंप ने कहा था कि 8 अप्रैल 2026 इंडियन टाइम के हिसाब से 5 बजे सुबह तक अगर समझौता न हुआ तो हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। लेकिन फिलहाल वो मौका नहीं आया और उससे 90 मिनट पहले ये समझौता लागू हो गया, जिसका मुख्य डाकिया अपना पाकिस्तान था। बातें इसमें ये भी निकल कर के आ रही हैं कि चाइना का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। अब इसकी 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं। पहले इन शर्तों को आप लोग सुनिए, 10 शर्तों को। पहला, नो एग्रेशन, अर्थात यूएसए और इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी शर्त थी, हरमुज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। तीसरी शर्त, ईरान को यूरेनियम प्रोसेस करने की पूरी छूट होगी। चौथी शर्त, अमेरिका ईरान पर लगाए गए सारे प्राइमरी प्रतिबंध हटाएगा। पांचवा पॉइंट है, सेकेंडरी सैंक्शन जो ईरान के ऊपर लगे हैं वो भी हटाए जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ, ईरान के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे प्रतिबंध हटाए जाएं। 7 पॉइंट है, IAEA अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके प्रतिबंध हटाए जाएं। नेक्स्ट है अर्थात 8वां, ईरान को हुए सारे नुकसान की भरपाई यूएसए करे। सुनते जाइए, समझते जाइए क्या क्या शर्तें हैं। 9th प्रतिबंध है, मिडिल ईस्ट से ईरान यूएसए के सारे बेसिस हटाए जाएं। रिमूवल ऑफ ऑल मिलिट्री बेसिस फ्रॉम मिडिल ईस्ट बाय यूएसए। यूएस के जितने मिलिट्री बेस हैं वो सब हटाए जाएं वहाँ से। और 10वां प्रतिबंध है, हमारे प्रॉक्सीज के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। प्रॉक्सीज कौन हैं? ईरान के हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये सब। इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी जो इजराइल कर रहा था अभी तक। ये है पूरा हिसाब किताब। अब आप ही सोच करके बताइए कि 28 फरवरी को ये वार स्टार्ट हुआ था। 27 फरवरी को क्या पोजीशन थी इन सारे शर्तों में? पहली वाली कंडीशन, यूएसए और इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। 27 को भी ये था, कोई हमला नहीं कर रहा था। लेकिन हॉर्मुज वाली बात, 27 फरवरी 2026 तक हॉर्मुज पर किसका प्रतिबंध, कब्जा था? इंटरनेशनल कब्जे में था, फ्री था हॉर्मुज, कोई भी जा सकता था। उसके एक साइड में ईरान था, दूसरे साइड में ओमान था। लेकिन अब ईरान पूरा अपना कब्जा चाह रहा है यूरेनियम को लेकर के। जहां 27 फरवरी 2026 के पहले, 28 फरवरी 2026 के पहले ईरान तैयार था कि हम IAEA के प्रतिबंधों को मानेंगे, हम परमाणु बम नहीं बनाने जा रहे हैं, आदि बातें। आज वो कह रहा है कि यूरेनियम को प्रोसेस करने की छूट दी जाए।
अर्थात वो IAEA को भी नहीं मान रहा। नेक्स्ट एक और बात है यहाँ पर, प्रॉक्सीज पर जो बात कर रहा है ईरान कि हिजबुल्लाह हमास हूती के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, अपने प्रतिबंध में, अपने उसमें शर्त में लिखा है 27 फरवरी से पहले 28 फरवरी 2026 से पहले इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा था और कोई बोल नहीं पा रहा था। किसी के पास ये साहस नहीं था 28 फरवरी से पहले कि मिडिल ईस्ट से USA के सारे बेसिस को हटाया जाए, मिलिट्री बेसिस को, लेकिन अब कह रहा है ईरान। क्यों? क्योंकि ईरान के पास एक ऐसा हॉर्मुज पॉइंट है जिस पर उसने कब्जा कर लिया है और जिसकी कमजोरी उसको मालूम चल गई है, पूरे विश्व यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगा। ये उसके हथकंडे, इस हथकंडे को उसने पकड़ लिया है, इस गर्दन को। इसलिए वो कह रहा है, वो जानता है कि पूरे विश्व की 20% एनर्जी की सप्लाई जहाँ से हो रही है, पूरा मिडिल ईस्ट त्राही त्राही कर उठेगा। इसलिए वो ये चीज़ कर रहा है। वो कह रहा है हम तो परेशान हैं। USA क्या कर रहा है? ट्रम्प ने कहा कि ट्रम्प अपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट लिख रहा है कि ईरान अपना पुनर्निर्माण कर सकता है और ट्रम्प भी जो है, USA भी अपना उसमें सहयोग करेगा। ईरान अपने पुनर्निर्माण के लिए USA पर डिपेंड नहीं रहेगा, उसके लिए चाइना काफ़ी है और चाइना यही चाहता भी है, क्योंकि ईरान का 90% तेल पहले भी चाइना ही लेता था, USA नहीं लेता था। ऐसे स्थिति में चाइना फिर से वहाँ पर, अब ईरान चाइना का ओपन प्रॉक्सी बन करके काम करेगा, क्योंकि चाइना उसको पूरी तरह समर्थन देगा। USA का क्या कहना है? USA का ये कहना है कि हिजबुल्लाह जैसे गुटों को समर्थन देना बंद करे, लेकिन इधर तो ये शर्त में कहा है कि वो हमारे प्रॉक्सीज पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। USA ने यही तो कहा था, USA ने भी तो कहा था परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन ईरान अब कह रहा है कि नहीं, वो जारी होना चाहिए। ऐसे में आप इस युद्ध विराम के क्या मायने लेते हैं? आप स्वयं ही विचार करिए। क्या USA इन शर्तों को मान लेगा? इसमें से 50% भी शर्त को क्या USA मान लेगा? और अगर मान लेगा तो इसके माने ईरान की सुप्रीमेसी उस पूरे क्षेत्र में कायम हो जाएगी। फिर युद्ध में वास्तव में न जीतते हुए भी भले बर्बाद हो गया ईरान, लेकिन ईरान विजयी हो जाएगा। और USA की ये पॉलिसी काम कर जाएगी कि वो न तो ईरान को ज़्यादा कमज़ोर करेगा और न ही ईरान को जो है मरने देगा, न ईरान को बहुत मजबूत होने देगा। ईरान इतना मजबूत न हो जाए कि वो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से USA तक वार कर सके, बस इतने मजबूत हो कि वो जो है बीच बीच में मिडिल ईस्ट के देशों को दंश मारता रहे, जिससे मिडिल ईस्ट के जो और देश हैं, कुवैत वगैरह हैं, UAE वगैरह हैं, ये सब हमारी शरण में, USA की शरण में पड़े रहें और उनका नुकसान होता रहेगा। तो वहाँ की भरपाई या वहाँ का मेंटेनेंस कौन करेगा? USA करेगा। तो वहाँ की कंपनियाँ, USA की कंपनियाँ जो है सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, इन सब जगहों पर अपना बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगी, पैसा कमाएंगी और जो प्रॉफिट आएगा वो ले जा कर के सब ज्यूज की कंपनियां होंगी, उसमें से 50% इजराइल के पास चला जाएगा प्रॉफिट का, बाकी USA में चला जाएगा। दोनों बल्ले बल्ले करेंगे। बीच बीच में कभी कभी ईरान तंग करता रहेगा इजराइल को, तो इजराइल भी उसको थोड़ा बहुत मारता उड़ता रहेगा, फिर वैसे कोई कार्रवाई हो जाएगी। कुल मिलाकर के USA की पॉलिसी ये दिखाई पड़ रही है। यहाँ इजराइल का मोटो क्लियर है, लेकिन USA का मोटो, वो चाहे ट्रम्प की चाहे जो चीज़ हो, चाहे जो समस्या हो, चाहे उनकी आर्थिक मजबूरी हो, चाहे राजनीतिक मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे ट्रम्प की नेटो से जो मतभेद हुए उसके कारण हुआ हो, नेटो से अलग हो गए, एक तरह से अलग थलग पड़ गए थे, या USA चाइना और रूस के कारण भी परेशान था,
जो कि फ़ायदा उठा रहे थे, इस कारण से भी हो, जो कारण चाहे जो हो। लेकिन अगर इन शर्तों पर 15 दिन का भी समझौता होता है, 15 दिन का समझौता तो लागू हो सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा ये देखने का विषय है। अगर होता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी, कूटनीतिक पराजय मानी जाएगी। आपको क्या लगता है? आप इस पर जरूर अपना कमेंट लिखिएगा साथियों। मैंने तो आपके सामने वस्तुस्थिति रखने की कोशिश किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की भूमिका के विषय में बहुत ज़्यादा वो कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक, सभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम बातें निकल रही हैं कि वो एक हरकारे की भूमिका निभा रहा था बेचारा, और कुछ नहीं, क्योंकि वो तो फंसा हुआ है, कटोरा लिए बेचारा। अब देखने का विषय यहाँ पर ये है कि ये शांति समझौता इन शर्तों के साथ या इसकी आधे भी शर्तों के साथ, जो इसमें 10 पॉइंट है उसमें से कोई 5 पॉइंट्स की भी बात अगर हम कर लें तो उन 5 पॉइंट्स के साथ भी क्या ये टिका रह सकता है? अगर टिका रह सकता है तो मैं इसको भी, अगर 5 पॉइंट्स समझौते में की मान ली जाती हैं ईरान की, तो भी ये मान लिया जाएगा कि ईरान की बहुत बड़ी नैतिक विजय हो गई। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं साथियों। आप अपना कमेंट इस पर जरूर लिखिएगा कि क्या ये समझौता बना रह सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।